ये जिम्मेदारी है फेसबुक से जुड़े रहने के बाद कि हेट स्पीच अगर देश में कहीं भी कोई पोस्ट करता है तो उसे रोके। उन्होंने अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं निभाया है। इस पर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि पवन खेड़ा कह रहे थे बार बार, और साथ ही जो संजय सिंह ने कहा है उस पर आपका जवाब। देखिए, पहले तो मैं माननीय संजय सिंह जी की दोनों बातों का उत्तर दे दूं। जब आम आदमी पार्टी बोलती है प्रीति जी, तो सू बोले तो बोले, चलनी बोले जी मैं 606। अरे भैया, जब आम आदमी पार्टी उठी थी तो क्या फेसबुक पे आपके जितने फॉलोअर थे, जब शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़े, उतने पे तय हो गया था कि चुनाव जीत रहे हैं केजरीवाल जी। खूब लिखे थे, बेईमान या ईमानदार, मेरे पास इतने इतने सबूत। और जब सरकार बन गई तो कहते सबूत कहां है, लाओ। तो देखिए कैसा फेसबुक का उपयोग, ऑब्लिक दुरुपयोग, कैसा प्रचंड दुरुपयोग करके सत्ता में आए थे। और शीला दीक्षित जी को बेईमान बेईमान ऐसा लिखा था, पूरी फेसबुक भर गई थी। और जब सरकार में आए तो कहते कागज कहां। जब हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाई कह रहे थे गट्ठर भर कागज, कार्रवाई करो, तो कहते दिखाएंगे। चलिए, अब दूसरी बात मैं कहता हूं। देखिए, वो माननीय सांसद है और बहुत समझदार व्यक्ति है। देखिए, जो विदेशी कंपनियां हैं, इनमें जो आपने बात कही, ऐसा नहीं कि हमने बुरहान वानी का ब्लॉक करने का प्रयास नहीं किया, वहां नियम की समस्या आ जाती है। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, नाम नहीं लूंगा। व्हाट्सएप तब फेसबुक के साथ नहीं था, 4 साल पुरानी बात है। एक सांसद महोदया की आपत्तिजनक फोटो मॉर्फ करके डाल दी गई। भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया। वो कहते हैं हमारे यहाँ के हिसाब से तो ये फोटो आपत्तिजनक है ही नहीं, और हम कार्रवाई नहीं करवा पाए। हाँ, अब यदि पूरी एक मत बने और फिर यह तय हो जाए तो हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग ट्विटर के खिलाफ सुधांशु जी, लेकिन इसके नियम कायदे कौन तैयार करेगा? फेसबुक नहीं तय करेगा। फेसबुक के लिए जो भी गाइडलाइंस होगी, हमारे देश में फेसबुक कैसे ऑपरेट करेगा, इसके बीच में एक तो रेखा खींचनी पड़ेगी। उसकी जिम्मेदारी किस पर है? उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आप लोगों पर है। और किसके पास कोई जाएगा कि अगर कोई भी मॉफ वीडियो डाला जाता है, फोटो डाली जाती है, या फिर किसी भी तरह की फेक न्यूज डाली जाती है, इसको लेकर अगर शिकायत या बार बार बहुत तरह की बातें आ रही हैं, तो उस पर कौन कार्रवाई करेगा? सवाल तो यही है। बिल्कुल सही बात कही प्रीति जी। अब इन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा जी की हेट स्पीच सबसे ज्यादा देखी गई। भाई, उसमें कपिल मिश्रा का ये वक्तव्य था, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जाके कोई भी चेक कर सकता, आपके करोड़ों दर्शक देख रहे होंगे। उसने कहा कि यहाँ हमारे इस सड़क के बाहर अनधिकृत रूप से लोग बैठे हुए हैं, 3 दिन इंतजार करेंगे, नहीं तो पुलिस के डीसीपी से कहना। नहीं, उन्होंने कहा कि अभी हम ट्रंप के जाने तक कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो जाते हैं उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप एक तरह से कपिल मिश्रा को डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे सुधांशु जी। अरे मेरा वाक्य तो पूरा होने दीजिए, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। भारत पाकिस्तान का मैच होगा, ये स्टेटमेंट किसका था सुधांशु जी? अरे भाई, मेरा वाक्य तो पूरा, आपने वाक्य नहीं पूरा होने दिया। कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट नहीं पूरा होने दिया, आगे की बात तो होने दीजिए। ये कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट है, मैं सारे दर्शकों से कह रहा हूं। और कौम के इतिहास में एक मौका आता है, सड़क पे आ जाओ और आर पार की लड़ाई करो। कौन सा बयान ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है? पूरे लोग आ जाओ सड़क पे। ये सोनिया जी का बयान था। अब कौन तय करेगा कि कौन सी होती है स्पीच है? ये नियम पैरामीटर बना दे। सुधांशु जी, देखिए, आप रूलिंग पार्टी है। सुधांशु जी, आप रूलिंग पार्टी है, आपसे सवाल इसलिए किए जाएंगे क्योंकि आप ही को जवाब देने हैं, और वो लोग गलत कर रहे थे इसलिए आपको लाया गया। आप क्या कर रहे हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं। भाई, मैंने तो आपसे कहा सड़क पे आके आर पार करो, ये हेट स्पीच है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, और पूरी कम्युनिटी को कहना सड़क पे आ जाओ, आर पार करो। पवन खेड़ा जी, क्या सोनिया गांधी का ये वक्तव्य हेट स्पीच की श्रेणी में आपके मुताबिक आता है या नहीं? पहली बात तो ये शब्दों को तोड़कर पेश करते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है, इनकी पार्टी की पुरानी। अरे, संविधान की रक्षा के लिए इस सरकार की किसी नीति के खिलाफ कौम की बात नहीं थी, सारे समाज को कहा था। इन्हें बुरा लग गया और पुरानी बातें यहाँ वहां की अफवाहें फैला रहे हैं। भूल गए जनता पार्टी का वो राज जहां मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बता दिया कि रॉ वहां क्या कर रही है, और रॉ को अपना पूरा ठिकाना वहां खत्म करना पड़ा। पुरानी बातों की बात करेंगे तो आप तो अफवाहें फैलाएंगे, मैं तो आपको बिल्कुल प्रमाण के साथ बोलूंगा। और यही अंखीदास को जब बोला गया अमेरिका में इनके अपने ऑफिस में कि राइट विंग जो हिंदुस्तान का है वो महिलाओं के खिलाफ गंदी टिप्पणी करता है प्लेटफॉर्म्स पर, उसका क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, उस पर कुछ नहीं करना चाहिए, राजनीतिक दबाव है, आप नहीं जानते हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, आप अमेरिकन हैं। ये हिंदुस्तान की स्थिति किसने बनाई सुधांशु जी? कि अंखीदास अमेरिका में अपने सहयोगियों को जाकर कह रही हैं कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते, हिंदुस्तान में इस तरह की अभद्र टिप्पणियां होती हैं क्या महिलाओं के खिलाफ, ये कहना चाह रही हैं? या आपकी सरकार में ये
इसके खिलाफ एक्शन लेने में नुकसान हो जाएगा फेसबुक को। ये डर क्या है अंकी दास को? ये किसने डराया फेसबुक को कि नहीं हमारा इकोसिस्टम, हमारे यहाँ कोई महिलाओं के खिलाफ कुछ बोले उसको नहीं हटाएंगे आप? ऐसा इस तरह का हिंदुस्तान आप चाहते हैं सुधांशु जी, और इस तरह का हिंदुस्तान की छवि आप बनाना चाहते हैं पूरे विश्व में, जो अंकी दास अमेरिका में जाकर बोल रही है हिंदुस्तान के लिए। शर्म करिए आप। इस तरह का फेसबुक का दुरुपयोग संजय सिंह जी की पार्टी ने किया या आपकी पार्टी ने किया, उससे कोई बात नहीं। बात यह है कि आप फेसबुक को पूरा प्राश्रय दे रहे हैं कि अगर कपिल मिश्रा का स्पीच हटाया या टी राजा सिंह का स्पीच हटाया तो एक्शन होगा, क्योंकि अंकी दास कह रही है कि नहीं इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है अगर ये स्पीच हटाया तो। अंकी दास जो कि मोदी जी के घर की सदस्य की तरह हैं, हम नहीं कह रहे, फेसबुक कह रही है, हम नहीं कह रहे, उनका अपना मेमो कह रहा है। इसलिए जब हम मांग करते हैं कि इसका पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी होनी चाहिए, तो तेजस्वी सूर्या जैसे अपने सहयोगियों को समझाइए कि पार्लियामेंट से ऊपर फेसबुक नहीं है। नहीं, लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई ये भी है पवन खेड़ा जी कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर पार्टी ने जब भी दूसरी पार्टी पर कीचड़ उछालने का मौका मिला है तो उछाला है। ऐसा नहीं है, किसी ने कम ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन जिसको जितनी भी स्तर पर जाना हो वो गया है। एक और मसला